वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 4th हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो ये जो कहानी है इसमें एक विकलांग लड़की का चित्रण किया गया है जिसका नाम सुनीता होता है। विकलांग कौन होते हैं? जिनके पैर या हाथ जो हैं वो सही से काम नहीं करते, वो विकलांग होते हैं। तो सुनीता भी दूसरे बच्चों की तरह जीना चाहती है। इस कहानी के अनुसार सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी तो उसे याद आया कि आज बाजार जाना है। तो चलिए कहानी देखते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तभी उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से काफ़ी एक्टिव होकर निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि ये सारे काम उसके लिए कठिन थे, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए वह स्वयं के कई तरीके ढूंढ निकालती थी और वो अपना काम स्वयं करती थी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो माँ ने रसोई घर से जवाब दिया, अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता ने खुद जाकर अचार ले लिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो माँ ने कहा, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, पक्का, मैं संभाल लूँगी। सुनीता ने माँ से एक झोला और कुछ रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बड़ा मज़ा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसी कारण वो थोड़ा सा उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर यानी एकटक देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो कद में छोटा था। उस लड़के का कद जो था बाकी बच्चों से छोटा होने के कारण ऐसा वो लोग कर रहे थे। सुनीता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको बुरा लगा कि कोई उसके सामने किसी बच्चे को चिढ़ा रहा है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली, जिसको उसने पहले खेल के मैदान में देखा था, लेकिन अब वो दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। उसको अच्छा नहीं लगा होगा कि एक विकलांग लड़की से उसकी बेटी बात कर रही है। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो पहिया कुर्सी थी वो सड़क पर तो चल सकती थी, लेकिन सीढ़ियाँ कैसे चढ़ती? आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है, और उसने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल पर पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा करके
उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ, धन्यवाद। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर कहा और मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप में सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा, क्योंकि सुनीता को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वो ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी को भला ऐसा क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठती आ रही हूँ। तो अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मुझे चलना फिरना होता है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने जवाब दिया। अमित ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों से जैसे ही हैं, अलग नहीं हैं। अमित ने दोबारा अपना सर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों की बाकी लोगों की तरह कुछ अलग है ना। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपने पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा वही लड़की थी जिसकी माँ ने उसको मना किया था बात करने से। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता ने उनकी परवाह नहीं की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी के अनुसार कभी किसी की अपंगता का उपहास यानी मजाक नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में हर काम करने के लिए सक्षम होता है, काबिल होता है। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी भी इस तरह के बच्चों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जीवन जीने का पूरा हक होता है। तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। तो ये कहानी हो गई, इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।